मैं ह्रीं क्लीं चामुंडा बीचे मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुदुम्न की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस तृतीय अध्याय में कुल 58 श्लोक हैं और इसमें बड़ा ही रोचक एवं ग्राह्य तत्व आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री सूत उवाच अथ इतिहास समन्वयञ्च शृणुध्वं मुनिसत्तमा देवी भागवतस्यास्य महात्म्य यत्र गीयते। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारम्भ्यचर्यं प्रपृच्छ विविधा कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। जो स तस्मै भगवान स्कंद कथयामास भूरिशः दान तीर्थ व्रतादीनां महात्म्यो उपचिता कथा। समस्त बातों को सुनने के बाद भगवान कार्तिकेय ने दान तीर्थ व्रतादि महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनमें किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वाराणस्यां महात्म्य मणिकर्णी भवं तथा गंगाया चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तारं। श्रुत्वाथ स मुनि प्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थम कुंभ संभव। उसे सुनकर अगस्त मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त उवाच भगवस्तन तारकाराते देवी भगवतस्य तो महात्म्य श्रवणे तस्य विधि चापि वद प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत शाश्वती। हे तारक रिपु, हे भगवान की, हे प्रभो, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले स्कंद उवाच श्री भागवत महात्म्य को भक्तुम विस्तारा क्षमः सुनि संक्षेप तो ब्रह्मं कथयिष्यामि साम्प्रतम्। हे ब्रह्मन, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म को विस्तार पूर्वक कहने में कोई भी इस दुनिया में समर्थ नहीं है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूंगा, आप ध्यान से सुने। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समासिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतः तद्वद मंगमयी मूर्तिर्देवी भागवती मुने पठनात् श्रवणास्यस्य न किंचिदपि दुर्लभम्। अतः हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत
उन जगदम्बिका की वांगमयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से हम लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अतः आशीद विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति सुतः सोन पत्यो करोदिष्टिं वसिष्ठानुमतो नृपः। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उस राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्र यज्ञ किया। होतारम प्रार्थयामास श्रद्धा अथ दयिता मनो कन्या भवतु मे ब्रह्म तथो उपायो विधीयताम्। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। पति का तो श्राद्ध देव का तो संकल्प था कि मुझे संतान पैदा हो, लेकिन उनकी पत्नी जो थी उन्हें कन्या की इच्छा से वह अग्निदेव को सकला प्रस्तुत करती थी। मनसा चिंतन होता कन्याम एव जुहोद्भवे ततः तद्वय अविचारेण कन्येला नाम चा भवत। इसके बाद होता के मन में जो कन्या की प्राप्ति का संकल्प था और उसी संकल्प से वह आहुति देती थी, इसीलिए फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। अथ राजा सुताम दृष्ट्वा प्रोवाचम विमना गुरुम अथ संकल्प वैश्यम अहम यह जातम प्रभो तव। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभो, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। तत श्रुत्वा समुनिर्दध्यो ज्ञात्वा हेतुम व्यतिक्रमम् ईश्वरं शरणं यात इलाया पुंसतो काम्यया। यह सुनकर के महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। ध्यान योग से उन्हें प्राप्त हुआ कि होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुने तपः प्रभावाच्च परेशान अनुग्रह तथा पश्यताम सर्वलोकानां मिलाम पुरुषात्मगता। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। गुरु नाम कृत संस्कारम सुधिम्नो अथ मनो सुतः निधिर्बभूव विद्यानाम सरितामिव सागर। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुधुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधुम्न सभी नदियों के निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। अतकालेन सुधुम्न तारुण्य समावाप्य च मृगायार्थं वनं यातो हय आरुह्य संधवम। कुछ समय बीतने पर सुधुम्न जुआ हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन को चले गए। वनान्तरं गच्छन् बभ्राम सानुगः देवाध अध तस्मात् हेमाद्रे सकुमारो वनं यजौ। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुधुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संजोग से हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे।
तदा तु मुनयः तत्र शिवदर्शनालालसा आजग्मुः रथतान् दृष्ट्वा गिरिजा व्रीडिता भवत। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। रममाणौ तू तौ दृष्ट्वा गिरीशौ संसितव्रता निवृता मुनियो जग्मुः वैकुंठम निलयत् तदा। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम को चले गए। प्रियाया प्रीत्य प्रियम अन्वीक्षा शिवो अरण्यम शशापः अद्यारंभ विशेष विशेष्योद्यो अत्र पुमाम योषितः भवेत् इति। तदंतर अपने प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने उस अरण्य को साथ दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ततः आरभ्य तम देव पुरुषा सर्व वर्जयन्ति तत्र प्रविष्टम सुदुम्नो बभुव प्रमोद उत्तमा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग कर दिया और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। स्त्री भूतान अनुगान अश्वम बट्वाम भेक्षम वेश्मितः अथ सा सुंदरी योषा बीजजार बने बने। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुदुम्ना आश्चर्यचकित हो गई। अब वह रूपवती तारुणी वन में विचरण करने लगी। एकदा सा जगामाथ बुद्ध्यास्त्राश्रम सन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वांगे पीनोन्न तपयोद्धराम। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तारुणी को देखकर कामदेव के बाणों से विधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। सापि त्वं च कसे शुभ्रो कुमारं सोमनंदनम ततः तस्याश्रमे आवासित द्रमणामाणां बुद्धे। सा वह सुंदरी बाहों वाली ज्योति भी चंद्रगुप्त चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उसके आश्रम में रहने लगी। अथ कालेन कियता पुरुरवस आत्मज स तस्या जनयामास मित्रा वरुण संभव। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूरे वृत्तांत का स्मरण हो गया और वह दुखित होकर आश्रम से चल गई। अथ वर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा त्वां पुरुवृत्तान्तं दुःखिता निर्जगाम। गुरोर् अथ आश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्य तमा निवेद्य वृत्तं शरणं यजौ पुष्पम् अरेप्स्यसि। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कह करके पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। वशिष्ठो ज्ञान वृत्तांतो गत्वा कैलास पर्वतम संपूज्य
शंभो तुष्टाव भक्त्या परमयायुत। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ उवाच नभो नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजा अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले मृडाय मुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भय हारिणे नमो वृषभ मायाय शरणाय परात्मने ब्रह्म विष्णु विश्वरूपाय सर्व स्थित तिलेषु नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारे यज्ञरूपाय यजाम फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्य इंदु शिखी नेत्राय ते नमः। मित्रों, वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की 5 श्लोकों में बड़ी अच्छी प्रार्थना की, जिसे आप सुने। शिव शंकर कपर्दी गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार हो। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको पुनः पुनरपि प्रणाम हो। शिव शिवरूप शरणागत भयहारी वृषवाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार हो। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम हो। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा बार बार प्रणाम हो। एवं स्तुतः स भगवान प्रादुराजी जगतपति वृषारूढ़ो अमिकोपेते कोटि सूर्य समाप्रभ रजताचल संस्कारा शास्त्री नेत्र चंद्रशेखर प्रणतम परतुष्टानां प्रोवाच मुनि सतमम। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुत किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदे पर आरूढ़ होकर हे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। रजता चल शंका स्त्री नेत्र चंद्रशेखर प्रणतम परतुष्टात्मा प्रोवाच मुनि सत्तम। चांदी के पर्वतों के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रों धारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। त्रि भगवान उवाच बरंबर विप्र से यत्ते मनसि वर्तते यदु युक्तम अस्त प्रणम्य लीलाम पुंसम अभ्यर्थम मुनि। हे विप्र से आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगे। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके लीला को पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना किया। अतः प्रसन्न हो भगवान उवाच मुनि सत्तमम मासम पुमाम च भविता मासम नारी भविष्यति। भगवान ने यह आशीर्वाद दिया। प्रसन्न होकर के मुनि श्रेष्ठ को से कहा कि यह मास 1 मास तक वह पुरुष में तथा 1 मास तक नारी के रूप में रहेगी। यदि प्राप्य परम शंभो महर्षि जगदाम्बिका वरदानोन्मुखी देवी प्रणदा महेश्वरी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। कोटि चंद्र कला कांति सुस्मितां परिपूज्य च
दुष्टाओ भक्त्या सततम मिलाया पुंसत्वम काम्यया। करुण चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। मित्रों, वशिष्ठ जी ने 5 श्लोकों में तो भगवान शंकर की पूजा की, उनको प्रसन्न करने के लिए किया। अब माता पार्वती का पूजन अर्चन करने जा रही हैं। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्व सुराराध्ये जयंतन अनंत गुणाले। नमो नमस्ते देवेशी ये शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सार गरोतापेति भूतपदाम्बुजे। ब्रह्मादयेरपि विबुधास्त्वं उत्पाद्याय अम्बुज सेवया। विश्वसर्गा स्थित स्थिति लय प्रभुत्वं समावाप्यनुयोः प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी। कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्मि अहम्। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों का आधार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे दुखारिणी, हे दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको बार बार प्रणाम हो। आपके चरणों की सेवा ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूं। एवं स्तुता भगवतीं दुर्गा नारायणीं परा, भक्त्या वशिष्ठ मुनिना अप्रसन्ना तत्क्षणाभूत। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न होगी। तदोवाच महादेवी प्रतार्ति हरि मुनिम, सुदुम्न भवनम गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनम। तदर्थ भक्तों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। सुदुम्नम श्रावय प्रत्या पुराणम मत प्रियंकरम, देवी भागवतम नाम तब नव होभिर द्विजोत्तमम। हे श्रेष्ठ, 9 दिनों से मैं मुझे प्रसन्नता का प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रेम पूर्वक श्रवण कराई। शरणादेव सततम पुंसवतुम अस्य भविष्यति, शरणादेव सततम पुंसत्वम अस्य भविष्यति। इति जुक्त्वा तिरोधान गच्छत स्म शिवेश्वरी। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। वशिष्ठताम दिशम गत्वा समागत्य आश्रमं निजं, समाहूय च सुदुम्नो दिव्याराधनामादिशात्।
इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश किया। पक्षे संपूज्य जगदाम्बिका नवरात्रि विधानेन श्रवयामास भूपतिम। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। श्रुत्वा भक्त्याति सूदुम्नः श्रीमद् भागवतामृतम् प्रणम्य अभिवर्चय च गुरुं लेभे पुष्पं निरंतरम। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। राज्यासने अभिषिक्तम अस्तो वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं शशाम धर्मेण प्रजाश्चैव वानुरंजयन्। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। ईजिए च विविधे यज्ञे संपूर्ण वरदक्षिणे पुत्रे सुराज्यम संदिश्य प्राप्य दिव्याशलोकताम। सुदुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भौतिक के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंप कर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। इति कथितम शेषम से इतिहासम च विप्राः यदि पठन्ति सुभक्त्या मानो वा शृणोति स य सकल कामनान् प्राप्य देव्या प्रसादात् परम अमृतम खान्ते याति देव्या सलोकनम। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास समाहित देवी महात्म बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ना अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करने के अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर देती है। इसी पुराणे मास खंडे श्री देवी महात्म्य में देवी भागवताम श्रवणादिलयाम पुरुषत्व प्राप्ति वर्णम नाम द्वितीयोऽध्याय। मित्रों, यह जो आपको द्वितीय अध्याय की कथा महाराज सुदुम्न की कथा को सुनाया। ये सुदुम्न की कथा में सब 58 श्लोक थे। अगर आप ये संकल्प कर लें कि मैं अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करके एक ही श्लोक श्रवण करूँगा, 2 ही श्लोक श्रवण करूँगा, 5 ही करूँगा, लेकिन प्रतिदिन करूँगा, तो माता एक भी श्लोक पर आप पर बहुत प्रसन्न होगी। और माँ जैसे सुदुम्न को वास्तव में नारीत्व का गुण मिला और गुरु वशिष्ठ के घोर तपस्या के बाद उनको 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री का स्वरूप मिला, लेकिन वह माँ पार्वती का पूर्ण रूपेण तपस्या भगवान वशिष्ठ ने किया। वशिष्ठ ऋषि की घोर तपस्या के फलस्वरूप माता प्रसन्न होकर के देवी भागवत पुराण की कथा को नवरात्रि में सुनने की बात कही। तो इन्होंने सुदुम्न को यह सुनाया और इन्हें पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त हुआ। तो मित्रों, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाए तो आपको क्या से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन मात्र एक है, आप 1 ही श्लोक, 2 ही श्लोक
5 ही श्लोक 1 ही मिनट 5 ही मिनट आप प्रतिदिन नियम बना करके माता देवी की इस कथा को सुने। जय मां जगदम्बे, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मां जगदम्बा की जय।